वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए। हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए। देश की आजादी में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले इस गीत की गूंज आज पूरे देश में सुनाई दी। देश के कोने कोने में एक सुर में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाया गया है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने के मौके पर एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है। साथ ही साल भर चलने वाले स्मरण समारोह का उद्घाटन भी किया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने एक अभियान की शुरुआत की। गृह मंत्री अमित शाह इस मौके पर पटना में थे और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्वदेशी अपनाने की भी शपथ दिलाई गई है। मुंबई से लेकर यूपी तक, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक शुक्रवार को वंदे मातरम से गूंज रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में वंदे मातरम सामूहिक गान कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी रायपुर के महानदी भवन में आज मंत्रालय महानदी भवन में वंदे मातरम पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और सामूहिक वंदे मातरम गान में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी भोपाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में वंदे मातरम का सामूहिक गान किया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर बीजेपी ने जो भव्य अभियान चलाया है उसकी एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, देखिए। वंदे मातरम का मूल भाव है भारत हृदय की गहराई से, अनुभवों के निचोड़ से वंदे मातरम जैसी रचना मिलती है। वंदे मातरम ये स्पष्ट कर देता है भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक विचार है, एक संस्कृति है, हम सब भारतीयों को बांध कर रखती है। वंदे मातरम पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला एक ऐसा मंत्र बना, व्यक्ति जाति मत और मजहब से ऊपर उठकर के अपने राष्ट्र के बारे में भी सोच सके। हमारे आजादी के संघर्ष में वंदे मातरम का मूल मंत्र जैसे जीवन प्राण बन करके हमको लालायित करता रहा है। वंदे मातरम अंग्रेजों के खिलाफ में विद्रोह करने के लिए पूरे भारतवासियों को एक करने का ये मंत्र बन गया। वंदे मातरम ही हमारा राष्ट्रगीत क्यों बना? बीजेपी ने एक बार फिर इस गीत को जन जन तक पहुंचाने के लिए महाअभियान क्यों चलाया है? इसके लिए आपको वंदे मातरम के राष्ट्रगीत बनने के सफर को जानना जरूरी है। आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए। 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित किया। मतलब पहली बार ठीक 150 साल पहले 7 नवंबर के दिन ही वंदे मातरम पहली बार सार्वजनिक किया गया। इसके बाद साल 1896 में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाया था, जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई थी। साल 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में वंदे मातरम जन जन की आवाज बन गया। ब्रिटिश प्रशासन ने तो वंदे मातरम गाने पर 200 छात्रों पर 5-5 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया था। जब भारत आजाद हो गया तो संविधान सभा को राष्ट्रगीत तय करना था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम गीत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। इसे राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर सम्मान और दर्जा दिया जाएगा। इसके साथ ही वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। सीधे मुद्दे की बात यह है कि जो पंक्तियां गुलाम भारत में लिखी गईं, उसको आजाद भारत में राष्ट्रगीत का दर्जा मिला और अब नए भारत की प्रेरणा बने। बस इसीलिए वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। दिन भर तस्वीरें चर्चा में रही, इसलिए विस्तार से आपको सब कुछ दिखा दिया।